जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th के विषय विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के दर्पण टॉपिक अर्थात मिरर टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। इसके पहले की क्लास में हम सभी लोगों ने प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को डिस्कस किया था। यदि आपने उस टॉपिक को नहीं देखा है तो आप सभी लोग उस टॉपिक को देख लीजिए। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि इसमें मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कांच की प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक कांच की प्लेट ले लेते हैं। वो कांच की प्लेट कैसी होगी? पारदर्शी होगी। कैसी होगी? पारदर्शी, अर्थात जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब उसके बाद हम करते क्या हैं, इसके एक तरफ, इसकी एक सतह पर हम लोग यहाँ पे पारे की पॉलिश कर देते हैं। किसकी पॉलिश? पारे की पॉलिश करके आयरन ऑक्साइड का क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। किसका पेंट? आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। और इसी युक्ति को, अभी जो आपका बनके तैयार हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। तो दर्पण की डिफिनीशन क्या होगी? यदि हम किसी कांच की प्लेट के एक ओर पारे की पॉलिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दें तो उसका जो दूसरा सतह होता है, कौन सा सतह? दूसरा सतह होता है विद्यार्थियों, वो क्या हो जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। मतलब कि अगर आपने इस तल पर क्या कर दिया, आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो इसका दूसरा सतह क्या बन गया? परावर्तक। क्या बन गया? परावर्तक। परावर्तक का मतलब है कि अगर प्रकाश इस सतह पर आपतित होगी तो प्रकाश क्या होगा? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो यही आपका क्या है, इस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो इसको हम सभी लोग आगे समझते हैं दर्पण को। तो सबसे पहले आपका है, यदि कांच के एक पृष्ठ पर पारे की पॉलिश करके, किसकी पॉलिश करके? पारे की पॉलिश करके आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो उसका दूसरा पृष्ठ प्रकाश को परावर्तित करने लगता है। मतलब कि पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने लगता है। इस युक्ति को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? दर्पण अर्थात मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये आपके सारे क्या हैं? दर्पण हैं। क्या है? दर्पण है। ये आपकी कांच की प्लेट थी, पारदर्शी एक कांच की क्या थी? प्लेट थी। उसके एक सतह पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश अर्थात पेंट कर दिया। तो उसका दूसरा सतह क्या बन गया? परावर्तक तल बन गया। मतलब कि अगर इस तल पर प्रकाश आपतित होगा तो क्या होगा? परावर्तित होने लगेगी। प्रकाश क्या होने लगेगा? परावर्तित होने लगेगा। तो यही आपका क्या है? दर्पण कहलाएगा। यह भी आपकी कांच की प्लेट थी, इसके एक तरफ मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो दूसरा सतह क्या बन गया? परावर्तक तल बन गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? दर्पण। तो दर्पण आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यदि हम किसी कांच की प्लेट के एक ओर क्या कर दें, पारे की पॉलिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो उसका जो दूसरा सतह होता है वो प्रकाश किरणों को परावर्तित करने लगता है। इस घटना को हम लोग या फिर इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इस निकाय को दर्पण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया? अब उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो दर्पण होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मिरर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दर्पण के प्रकार, दर्पण आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण अर्थात यदि हम किसी कांच की एक समतल प्लेट को लें, कौन सी प्लेट? एक कांच की पारदर्शी समतल प्लेट को ले लें। मतलब कि जिसका तल क्या हो? समतल हो। और उसके एक सतह पर क्या कर दें? पेंट कर दें। क्या कर दें? आयरन ऑक्साइड का क्या कर दें? पेंट कर दें। तो उसका दूसरा सतह क्या बन जाएगा? परावर्तक सतह बन जाएगा। मतलब कि अगर उस सतह पर प्रकाश किरणें क्या होंगी? आपतित होंगी तो पुनः क्या होंगी? टकराकर वापस लौट जाएंगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे समतल दर्पण कैसा होता है? आपने जो है
फेस देखने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं, ये आपने दर्पण देखा होगा। तो ये आपका कौन सा दर्पण है विद्यार्थियों? समतल दर्पण है। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा टाइप है गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण, या फिर समतल दर्पण को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है? समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब उसके बाद अगला आता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण आता है विद्यार्थियों। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? अब देखो, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? गोलीय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहां पे हम लोग समझते हैं, गोलीय दर्पण को समझने के लिए मान लो एक ये आपका क्या है? कांच की प्लेट थी। इसके एक ओर आपने क्या कर दिया? इसके एक ओर क्या कर दिया आपने? आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो इसका दूसरा सतह क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? परावर्तक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। लेकिन ये परावर्तक तो बन गया, लेकिन जो परावर्तक सतह है वो कैसा है? गोलीय है। इसमें कैसा हुआ करता था? समतल हुआ करता था। इसमें कैसा है? गोलीय है। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? गोलीय दर्पण बोल देंगे। या फिर हम लोग दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे गोलीय दर्पण को? यदि हम एक ले लेते हैं खोखला कांच का गोला, क्या? खोखला कांच का गोला अगर हम ले लेते हैं विद्यार्थियों, कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक कांच का खोखला गोला, जैसे गेंद होता है ना, तो गेंद के आकार का एक गोला लेंगे। वो गेंद भी खोखला होता है, लेकिन गेंद किसकी बनी हो? मान लो कांच की बनी है। किसकी बनी है? कांच की बनी हुई है। तो उसके एक भाग को हम लोग क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। उसके एक भाग को क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। मान लो हमने इस भाग को क्या कर लिया है? कट कर लिया है। इतने भाग को यहाँ पे हमने क्या कर लिया है? कट कर लिया है। अब कट करने के पश्चात क्या करते हैं? इसके एक ओर क्या कर देते हैं? आयरन ऑक्साइड का क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो ये जो आपका, तो इसका दूसरा सतह क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। और इस निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? आपका गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं गोलीय दर्पण आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। आखिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। समतल दर्पण यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद गोलीय दर्पण हमने आपको बताया है। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? गोलीय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब जैसे गोलीय दर्पण हम आपको दिखाएं, ये विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे, एक ये और एक ये। हमारे पास 2 दर्पण हैं यहाँ पे। एक हमारे पास है उत्तल दर्पण, एक है अवतल दर्पण। इन दोनों को अगर हम साथ में बोलेंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसके प्रकार हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। दोनों का जो पृष्ठ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोनों का पृष्ठ आप देख पा रहे होंगे कैसा है? देखो यहाँ पे गोलीय है, हल्का सा यहाँ पे कर्व टाइप पे है। तो ये भी आपका क्या है? गोलीय दर्पण है। और इसका भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका भी जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि जो परावर्तक तल है, ये भी अंदर की ओर क्या है? दबा हुआ है। तो ये भी आपका क्या है? गोलीय दर्पण है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं अब विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण, हाँ, यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यदि कांच के किसी खोखले गोले के एक भाग को काट कर, हमने पूरा कांच का खोखला गोला लिया, उसके एक भाग को क्या कर लिया? काट लिया। उसके एक सतह पर आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया? पेंट कर दिया। इसके एक सतह पर हमने और आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो उसका दूसरा सतह परावर्तक बन जाता है, मतलब कि प्रकाश किरणों को परावर्तित करने लगता है दूसरी सतह। और इस निकाय को या फिर इस युक्ति को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब उसके बाद आगे हमको पढ़ना है अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। हमने अभी आपको दिखाया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे देखते हैं अवतल दर्पण आखिर क्या होता है। अब जो हमने
एक खोखला गोला लिया था, उसमें आप सभी लोग देखना, हो सकता है ये आपका पूरा क्या था, खोखला गोला था। खोखले गोले के मान लो हमने इस भाग पर क्या किया था, अभी पेंट किया था, तो यहाँ पे देखो हमने इतना भाग कट किया और उसके किस उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये कौन सी सतह है, पॉलिशदार सतह है। कौन सी सतह है, पॉलिशदार क्या है, सतह है। तो हमने इसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और दूसरा सतह परावर्तक बनेगा और परावर्तक तल अंदर की ओर क्या हुआ, क्या है, दबा हुआ है। तो अगर ऐसा गोली दर्पण किसका प्रकार है, गोली दर्पण का प्रकार है, तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर क्या होता है, दबा हुआ होता है, आपने उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया, तो दूसरा सतह जो बनेगा वो क्या बनेगा, परावर्तक तल बनेगा। क्या बनेगा, परावर्तक तल बनेगा। तो परावर्तक तल क्या हो जाएगा, यहाँ पे दबा हुआ, अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। विद्यार्थियों क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, अर्थात कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अब उसके बाद हमको समझना है उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण में आपने मान लिया कि यहां पे आपने इस तरफ का भाग क्या किया है, कट किया है। सपोज आपने इस तरफ का भाग कट कर लिया, तो ये आपने भाग इतना कट किया है, कटा हुआ भाग है ये खोखले गोले का। अब उसके एक और आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और पॉलिश आपने किधर किया, पेंट किधर किया, ये पॉलिशदार सतह है। मतलब कि इसमें आपने दबे हुए भाग पर क्या किया, पॉलिश किया। मतलब कि जो भाग अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है, ढसा हुआ है, उस पर आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश या फिर पेंट कर दिया। तो इसका जो दूसरा सतह है वो क्या बनेगा, परावर्तक बनेगा। क्या विद्यार्थियों, परावर्तक बनेगा। तो जो इसका परावर्तक सतह है वो क्या है, उभरा हुआ है। कैसा है, देखो बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। विद्यार्थियों क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें से देखते हैं कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है। तो इसमें हम देख रहे हैं विद्यार्थियों, इसमें जो परावर्तक तल है, इसमें जो परावर्तक तल है, मतलब कि ये तो पॉलिश वाली सतह हो गई इसमें, और इसका ये क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। तो इसमें जो परावर्तक तल है अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो पॉलिश वाली सतह है वो क्या है, उभरी है, उभरे भाग पर पॉलिश की गई है। दूसरे सतह क्या है, परावर्तक, परावर्तक तल अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है। तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। विद्यार्थी इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, कैसे, ये देखो, ये इधर वाला पॉलिशदार सतह हो गया और इधर क्या है, परावर्तक सतह हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण देख लेते हैं। ये विद्यार्थियों उत्तल दर्पण है, आप देख पा रहे होंगे इसको। इसमें जो है, जो आपका पॉलिशदार सतह है वो दबा हुआ है अंदर की ओर, मतलब कि दबे हुए भाग पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। अंदर की ओर जो भाग ढसा हुआ है, दबा हुआ है, उस पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और जो दूसरा सतह बनेगा, क्या बनेगा, परावर्तक तल बनेगा। क्या बनेगा, परावर्तक तल बनेगा। तो ये जो परावर्तक तल है बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है और पॉलिश किस पे की गई है, ढसे हुए भाग पर, अंदर की ओर जो दबा हुआ भाग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो आपको समझ में आया होगा, ये समतल दर्पण आपका हुआ, ये उत्तल दर्पण हुआ और ये अवतल दर्पण हुआ। आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर समझ में आया होगा विद्यार्थियों। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है, तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हर बेसिक से बेसिक टॉपिक को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ सकें। तो विद्यार्थियों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।